वेलकम टू डीएसएसबी एग्ज़ाम विंडो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डीएसएसबी एग्ज़ाम विंडो के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड ये मैथ्स PS1 हमारा डाउट ग्रुप है। आपको अगर किसी भी वीडियो में डाउट है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 PGT 2021। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ P and Q इज़ 3:5। आफ्टर 7 ईयर्स क्यूज़ एज विल बी 42 ईयर्स। देखो क्या बोल रहे हैं, P और Q की प्रेजेंट एज का रेशो 3/5 है और वो कह रहे हैं कि 7 साल बाद Q की एज 42 हो जाएगी। तो अभी कितनी है? 42 - 7 मतलब कि 35। 42 - 7 मतलब 35। तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा? 5 × 7 35 होता है, तो 3 × 7 कितना होगा? 21। मतलब P की प्रेजेंट एज है 21। P की एज 8 साल बाद कितनी होगी? 21 + 8 29। 29 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज़ 28। आपको पता है फर्स्ट टर्म अगर 5 है, 5 कॉन्जिक्यूटिव है तो 28 बिल्कुल मिडल वाला नंबर होगा। और मल्टीपल्स की बात हो रही है तो 28 से पहले यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 42। वट इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। इसके स्क्वायर का एवरेज निकालना है। 14 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर बाय 2। अच्छा, इसमें से 14 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो। 1 + 14 3 = 42, उसका भी स्क्वायर मतलब 9 है ना। 3 का स्क्वायर बचेगा ना। 42 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 14 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाय 2। 14 का स्क्वायर 196 इंटू में 10/2 मतलब कि 5। 196 इंटू 5 कितना हो गया? 6 5 30 का 3, 9 5 45, 48 का 4, 5 5 और 4 9, 980 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 40 people went out for a picnic. 36 of them pay ₹700 each to contribute towards the cost. The other 4 pay 50% more than the average expenditure of the picnic. Find the total amount spent. तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये 40 लोग पिकनिक के लिए गए। 36 ने तो दिया 36 × 1700, इतने 36 लोगों ने पे कर दिए। और जो बाकी के 4 लोग हैं उन्होंने एवरेज से 50% ज़्यादा पे किया। तो हम ले लेते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर x। लेट एवरेज एक्सपेंडिचर x हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है? टोटल अमाउंट स्पेंट इज़ इक्वल्स टू 40x। 40 लोग हैं, एवरेज एक्सपेंडिचर x है। तो अच्छा, 4 लोगों ने कितना खर्च किया है? एवरेज का 50% ज़्यादा। 50% मतलब 1/2, तो 2 पर 1 ज़्यादा मतलब 3/2। 3/2x खर्च किया। इसका मतलब 40x बराबर है 36 × 1700। ये तो 36 लोगों ने खर्च किया, प्लस 4 लोगों ने कितना खर्च किया? 4 × x 3/2, x × 3/2, इतना 4 लोगों ने खर्च किया है ना। इतना 4 में से एक जने ने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस सॉल्व कर दो। 2 × 2 = 4, ये हो गया, ये मल्टीप्लाई है। 3 × 2 = 6x, 40x और यहाँ पे 6x माइनस में आ गया। कितना हो गया? 40x - 6x इज़ इक्वल्स टू 36 इंटू में 1700, ये हो गया 34x इज़ इक्वल्स टू 36 इंटू में 1700। 1700 17 2 34, 2 18 x की वैल्यू आ गई 1800। अब हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा, हमसे एवरेज अमाउंट नहीं पूछा, टोटल अमाउंट स्पेंड पूछा है। तो वो कितना होगा? 40 × 1800, तो 18 4 ज़ा 72, साथ में 3 0, 72,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A to B इज़ 7:8 एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ B to C इज़ 2:1। देखो A B C बोला उन्होंने, यहाँ पे ये 7 8 है और ये 2 1 है। इन दोनों को सेम कर दें, सेम हो रहे हैं इजीली। तो बस ये हो गया 2 × 4 और ये 1 × 4 करना पड़ेगा। तो इसको मैं सीधा 8 और 4 लिख दूँ। तो A:B:C कितना आ गया? 7:8:4। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड C इज़ 9। इनके बीच का गैप हमें 3 दिख रहा है, लेकिन उन्होंने बोला ये 3 नहीं 9 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A B एंड C। इनका एवरेज कितना है? 7 और 8 15, 15 4 19, 19/3 है। हमारा एवरेज रेशो के हिसाब से 19/3 आ रहा है, लेकिन 1 की वैल्यू 3 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 3 करना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, आंसर आया 19। सिंपल।
Question number 5. The average of 11, x, 25 and 15 is 15. And the average of x, y, 15 and 22 is 16. Find the average of y by x and x by y. तो देखो 11, x, 25 और 15 का एवरेज 15 है. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे चेंजेस कितने आ रहे हैं. 11, x, 25 और 15 का एवरेज है 15. तो चेंजेस देख लें कितने हैं. ये 15 से 11 हो गया, -4 है यहाँ पर, है ना. यहाँ पे हमें पता नहीं x है, यहाँ पे +10 है और यहाँ पे +0 है. तो नेट चेंज कितना है 6 का. नेट चेंज कितना है 6 का. भाई 6 जब ज़्यादा है तो x में से वो 6 घटाना पड़ेगा, तभी हमारा नेट डेविएशन कितना रहेगा 0. एवरेज से डेविएशन निकालने पर हमेशा 0 आता है. ये आपको बात समझ आ गई है. अभी तक हमने बहुत बारी देख लिया. अभी हमारा +6 आ रहा है, साथ में एक -6 और होना चाहिए था ताकि आंसर आता 0, है ना. ताकि आंसर आता 0 डेविएशन. यहाँ पे हमारा डेविएशन +6 आ रहा है. इसका मतलब x की वैल्यू है 15 - 6 मतलब कि 9. x की वैल्यू है 15 - 6 मतलब 9. अब x की वैल्यू 9 आ गई. अब ये हो गया 9, y, 15 और 22 और इनका एवरेज है 16. अब देख लेते हैं कितना ज़्यादा कितना कम है. ये 9 है, 16 से कितना 16 9 से कितना ज़्यादा है 7, -7 लिखेंगे. y का हमें पता नहीं, 15 16 से कम है, -1 लिखेंगे. 22 ज़्यादा है, कितना लिखेंगे 4 और 2 6 +6. कितना चेंज आया -2 का. अब मेरा यहाँ पे -2 का चेंज आ रहा है. y में ये 2 बढ़ाना पड़ेगा ना ताकि नेट डेविएशन 0 हो जाए. तो y की वैल्यू हो गई 16 + 2. y की वैल्यू हो गई 16 + 2. आई बात समझ. कितना हो गया 18. बस वैल्यू आ गई. अब हमें एवरेज निकालना है. y बाय x मतलब 18/9, x बाय y मतलब 9/18 और इसका 1/2 करना है क्योंकि एवरेज है. ये हो गया 2, 9 2 = 18 और ये 1/2. तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू में 2 + 1.5 0.5 मतलब 2.5. 2.5 का आधा कर दो 1.25. 1.25 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. 4 years ago the average of a family of 6 member was 32. 4 साल पहले 32 थी, तो 4 साल बाद कितनी होगी ये आपको अच्छे से पता है. अब 6 लोगों की एवरेज हो जाएगा 36. और एक बच्चा होने के बाद अब प्रेजेंट में पहले अगर प्रेजेंट में 6 लोगों का एवरेज देख रहे हैं 36 है, 7 लोगों का देख रहे हैं तो 32 है क्योंकि उसमें एक बच्चा और इंक्लूड हो गया. अब वो बच्चा, उस बच्चे की एज कितनी है. अब आप देखो इस 32 का क्या मतलब है कि हर एक मेंबर को हम 32 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. इसका मतलब वो बच्चा भी 32 से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन उस बच्चे की एज तो कम थी. तो उस बच्चे को भी 32 से रिप्रेजेंट करने के लिए इन 6 लोगों ने अपनी एज में से कुछ सेक्रीफाइस किया, है ना. तो कितना सेक्रीफाइस किया. ये पहले अपने आप को 36 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब 32 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हर एक फैमिली मेम्बर ने 4 का सेक्रीफाइस कर दिया. 4 का हर एक ने, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया 6 लोगों ने. तो 6 4 = 24. बस 32 में से 24 माइनस कर दो. ये उस बच्चे ने, जो बच्चे की एज थी उसने 32 अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो 32 का तो है नहीं. तो उसने जो बाकी का लिया वो इन 6 लोगों से लिए. कितना लिया 24 लिया. माइनस कर दो जो उसने लिया था. 32 - 24 कितना आ गया 8. 8 इज़ द राइट आंसर. बच्चे की एज है 8. क्वेश्चन नंबर 7. A bowler has conceded 52, 24, 38 and 66 runs in his last 4 innings. How many runs can he concede in the next innings to keep his average between 40 and 45? एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे इसका होना चाहिए 40 × 5 और यहाँ पे इनका टोटल कितना है 52 + 24 + 38 + 66. 4 और 2 6, 8 6 14, 14 और 6 20 का 2, 5 6 7, 7 3 10, 16 और 2 18, 186 + x. लास्ट वाले जो इनिंग है उसमें हमने मान लिया उसने एक्स रन बनाए हैं और ये कम होना चाहिए 45 से. तो 45 × 5 क्योंकि टोटल कितने मैच हो गए 5, 1 2 3 4 और एक और 5वां. 40 × 5 कितना होता है 200 से ज़्यादा. 186 + x इज़ लेस देन 125. बस 186 नहीं है 180 था भाई, ठीक है. तो ये हो गया 180 दोनों तरफ माइनस में चला जाएगा. तो ये 20 से बड़ा है x और छोटा है 45 से. तो 7 का राइट आंसर इज़ 2. Question number 8. A museum has about 900 visitors on weekly days and about
1800 on weekends. If 1st of November is Saturday, then find the daily average number of visitors for November. देखो इससे आपको 1st of November सैटरडे है, इससे क्या पता चला है नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर में होते हैं 30 दिन। 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आ रहा है 4 वीक्स प्लस 2 डेज़। और ये प्लस 2 डेज़ इन डेज़ का जो 1 तारीख को और जो 2 तारीख को डे था वही होगा। इसका मतलब नवंबर में जो 1 तारीख को तो सैटरडे था, 2 तारीख को संडे होगा। इसका मतलब नवंबर में बाकी सारे दिन तो 4 है, लेकिन सैटरडे और संडे 5 है। सैटरडे और संडे 5 है तो ये वीकेंड कितने हो गए? 10। और बाकी दिन कितने हो गए? 20। अब उन्होंने बोला इस 20 दिन में 900 लोग आते हैं डेली, तो 900 इंटू 20 हो गया। इन 20 दिनों में इतने लोग आए, बाकी 10 दिनों में कितने आए? 1800 डेली। 1800 गुना 10, और टोटल एवरेज निकालना है 30 से डिवाइड कर दो बस। 900 30 से अलग अलग डिवाइड कर दे, 30 दोनों में से कॉमन ले लो। 30 कॉमन ले लिए, ये कितना हो गया? 30 इंटू 20 प्लस 30 कॉमन ले लिए, कितना हो गया? 3 6 18 60 इंटू 10 बाय 30 कट गया। ये हो गया 600 प्लस 600, आंसर आया 1200। 1200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्यूशन फीस ऑफ अ स्कूल इंक्रीज फ्रॉम ₹36,000 to 72,000 इन अ डिकेड। 10 सालों में, डिकेड का क्या मतलब होता है? 10 साल, 10 ईयर्स। डिकेड मतलब 10 ईयर्स। व्हाट इज़ द एवरेज इंक्रीज़ इन फीस पर ईयर? तो हर साल कितनी इंक्रीज़ हो रही है फ़ीस? तो देखो 10 सालों में इंक्रीज़ हुई 36,000, डबल हो गई ना। तो 1 साल में 10 ईयर्स में इतनी, 1 ईयर में 3600, 1 ईयर में 3600। तो बस परसेंटेज निकाल दो। 3600 का 3600 का कितना परसेंट है? साफ साफ दिख रहा है 10%। करेंगे ही नहीं, बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन सेव्स एन एवरेज ऑफ ₹500 पर मंथ फ्रॉम जनवरी टू जून। इन जुलाई ही सेव्स ₹450। एक आदमी ने जनवरी से जून में 500 रुपये हर महीने बचाए, और जुलाई में उसने 450 बचाए, और अगस्त से दिसंबर तक उसने 60% बचाए, जितना उसने जनवरी से जुलाई बोला है, मतलब ये पूरा जून वाला भी और ये 450 वाला भी, जितना यहाँ पर है उसका 60% और बचा लिए। इसका मतलब टोटल उसने कितना बचाया? देखो उसकी सेविंग्स 500 तो है ही, 500 इंटू 6 जनवरी से जून प्लस 450 जुलाई तक। अब ये जितना है उसका 160% निकाल दूँ सीधा 60%। देखो इसको मैं अगर 100% मान लूँ तो अगस्त से दिसंबर तक मेरे पास कितना परसेंट और आ रहा है? 60%। इसका 100 का 60% मतलब 60%। टोटल मेरे पास कितना अमाउंट आ रहा है? 160%। अब ये 160% किसका होगा? इसी का ना। तो सीधा 160% लिख दो। 16/10 हो गया, 0 से 0 कट गया। इसमें से 10 और कॉमन ले लो। 50 इंटू 6 प्लस 45 इंटू 16, तो ये हो गई सेविंग्स। अब ये सेविंग पूरे साल की है, इसको हम चेंज कर लेते हैं पर मंथ में। बस ये हो गया 50 इंटू 6 प्लस 45 इंटू 16, ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेके काट देंगे। 50 इंटू 2 प्लस 15 इंटू में 4, 3 से 3 कट चुका है कॉमन लेने के बाद। 52 ज़ा 100, 100 प्लस 15, 115 इंटू 4, 15 4 ज़ा 60, 100 4 ज़ा 460 आ गई सेविंग का एवरेज। पर मंथ सेविंग है 460, पर मंथ मंथली एक्सपेंडिचर है 450। अब उन्होंने पूछे मंथली सैलरी कितनी हो गई? 440 प्लस 460 कितना हो गया? 900। 900 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द एवरेज ऑफ 45 नंबर इज़ 33। देखो 45 नंबर का एवरेज है 33। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स, पहले 15 नंबर का एवरेज है 28, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 25 नंबर्स, लास्ट 25 नंबर का एवरेज है 35। हमें बताना है रिमेनिंग 5 नंबर्स का एवरेज कितना होगा। अच्छा, इसमें भी सेम टू सेम डेविएशन लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? डेविएशन से क्या मतलब है? जब एवरेज से डेविएशन निकालते तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो जितना भी हमारे यहाँ पे डेविएशन आएगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो लास्ट के 5 में उनको माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव आते हैं तो लास्ट के 5 में उनको प्लस कर देंगे। सिंपल है।
अब देखो यहाँ पे 28 है, एवरेज कम हो रहा है, कितना कम है 5 कम है, तो -5 इंटू 15, यहाँ पे इतने की कमी है एवरेज से, और यहाँ पर 2 ज़्यादा है, 2 इंटू 25 इतना यहाँ पर ज़्यादा है, तो नेट चेंज कितना हो गया, नेट चेंज क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट कर दो, 5 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 25, ये हमें चेंज करना है बाकी के 5 नंबर में, तो एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो। आई बात समझ, चेंज कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि अपोजिट होगा उसका, समझ आ रहा है अपोजिट क्यों होगा, क्योंकि नेट डेविएशन 0 है, 0 है तो इधर वो माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे बस। अब इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, ये बचा 15 माइनस 2 5 10, 5 कॉमन ले लिया बाय 5, 5 से 5 कट गया, आंसर आया 15 माइनस 10 5, 5 का चेंज आ रहा है किस पर, इस एवरेज पर, 33 प्लस 5 38, 38 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ अ क्लास इज़ 85, 85 एवरेज है 40 बच्चों का। द एवरेज ऑफ टॉप 15, 15 टॉप की जो बच्चे हैं उनका एवरेज है 98, और जो 70 एवरेज है लास्ट के 15 बच्चों का, तो बचे कितने, 10 बच्चे, उन 10 का एवरेज निकालना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा हैं, मतलब इसने इनसे ले लिया, और यहाँ पे मार्क्स कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनके पास इससे ज़्यादा नंबर है। अच्छा ऐसे ये ले लिया या छोड़ दिया, छोड़ो उस बात को, हम पहले डेविएशन देखते हैं कितना है, 98 से 15 क्या है, 13 नंबर ज़्यादा, 13 इंटू 15, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पे 15 नंबर कम हो रहे हैं, 15 इंटू 15, इतना चेंज है। अब इसका अपोजिट करना पड़ेगा बाकी के 10 लोगों में, है ना, तो बस ये हो गया -13 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15, और ये जो चेंज है ये कितने लोगों पर है, 10 लोगों पर, बस 10 कर दिया। 15 कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन ले लो, 15 माइनस 13 कितना होता है 2 बाई 10, 2 5 10, 5 3 15, 3 का चेंज आया नेट, 3 का चेंज किस पर, 85 पर, 85 प्लस 3 88। समझ आ रहा है साइन चेंज क्यों कर रही हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि डेविएशन हमेशा 0 होता है, ये हमारा डेविएशन था, तो दूसरे वाले में बदल देंगे ना, तभी तो वो 0 होगा, अदरवाइज ये तो और बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 168 234 286 112 एंड 280, तो मैं ले लेती हूँ लेट द एवरेज भी 200, एवरेज मैंने ले लिया 200, तो आप चेंजेस देख लेते कितने हैं, 168 है, कितना कम है 200 से, -32, दूसरे वाला +34, तीसरे वाला +86, ये वाला -88, फिर 80, चेंज देखो ये हो गया +2, ये हो गया -2 प्लस 80, 2 से 2 करिए, नेट चेंज आ रहा है 80 का, कितने पर, 1 2 3 4 5, 5 पर, ये जो 80 का चेंज आ रहा है ये पूरे 5 में बांट देंगे, आंसर आया 16। इसका मतलब 200 एवरेज नहीं है, 200 जमा 16, 216 इज़ द एवरेज, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 34 नेचुरल नंबर्स, ये 34 नेचुरल नंबर्स क्या है, AP है, 1 2 3 4 ऐसे 34 तक, और आपको पता है जब भी AP होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम करके 1 + 34/2 करके हम एवरेज निकाल सकते हैं, तो 35/2 कितना होता है, 17.5, 17.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज ऑफ 7 numbers is calculated as 59, but it is found that the one number is wrongly taken as 83 instead of 27। देखो 59 एवरेज था, लेकिन हमने गलती से एक नंबर को 83 लिख दिया, उसको माइनस कर देंगे, और लिखना क्या था 27, उसको प्लस कर देंगे, और ये जितना भी चेंज आएगा ये बाकी सारे नंबर्स में इक्वली बांट देंगे, 7 में इक्वली बांट देंगे बस। -83 + 27 कितना हुआ 56, माइनस में बाय 7, 7 8 56, मतलब नेट चेंज आया -8, हर एक में 8 का कमी आ गई, 59 - 8 कितना होता है 51, 51 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16, द एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स इज़ 14। देखो बहुत ईजी है, 35 बच्चे हैं, इनका एवरेज है 16, 14 बच्चों का एवरेज है, सॉरी 21 बच्चों का एवरेज है 14, 21 बच्चों का एवरेज है 14, तो बाकी के बच्चों का एवरेज कितना है, बाकी के कितने बच्चे बचे,
एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 40, इनका एवरेज हमें निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर 14 है, कम हो गया 16 से, कितना कम हुआ है -2 इंटू में कितने लोगों पर 21 पर। अब ये जो कमी हुई है ये इसमें बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो एवरेज 16 रहेगा, नहीं तो एवरेज और बढ़ जाएगा और घट जाएगा अगर मैं इसमें से भी घटा दूँगी। एवरेज सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज 16 ही रखने के लिए इसमें जो नंबर की कमी है वो इसमें बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब इसमें हम चेंज करेंगे 2 इंटू 21, कितने लोगों पर, अब 14 लोगों पर। ये जो चेंज है वो कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 14 लोगों में बस। 2 7 14, 7 3 21, मतलब हर एक बंदे के पास, हर एक व्यक्ति के पास 3 एक्स्ट्रा आ गया। 16 तो सबके पास था ही, 3 और आ गया, 16 और 3 19, 19 हो गया एवरेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लास्ट के 14 नंबर का एवरेज 19 कैसे आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार और देखना, फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।